मल्हार सरकार का सख्त निर्णय, मालेराव के काटे हाथ और देवी अहिल्या की हुई दरबार में वापसी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार का दरबार हो और प्रजा दुखी हो, प्रजा को न्याय ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब प्रजा का दुख सुना, उस छोटी बच्ची का दुख सुना, तो मल्हार सरकार की आंखों में आंसू थे। और ये आंसू सिर्फ उस छोटी बच्ची के लिए नहीं थे दोस्तों, बल्कि इसलिए भी थे कि जिसने आंसू दिए हैं वो दरबार में ही मौजूद है और उनका पोता है, उनका खून है। मल्हार सरकार एक नहीं कई मौतें मरे हैं इस दरबार में। तो फैसले की घड़ी तो आनी ही थी और वो आई और मल्हार सरकार ने फैसला सुना दिया। नए प्रोमो में जो फैसला मल्हार सरकार ने सुनाया है, उस फैसले को सुन के गंगूबा तात्या भी चौंक गए हैं और बाकी दरबारी भी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मल्हार सरकार ने फैसला सुनाया मालेराव के खिलाफ। मालेराव जिसने इतने पाप किए कि दरबार में खड़े खड़े भी पाप ही करता रहा, बार बार झूठ बोल के। तो ये पाप का घड़ा तो सब जानते हैं, जब भर जाता है तो बहुत नुकसान देता है। मल्हार सरकार ने वो सब सुविधाएं मालेराव से छीन ली, जिन सुविधाओं से उसके हाथ इतने लंबे हो गए थे कि अपनी आई तक का लिहाज नहीं रहा था। आई को, बहन को, सबको दरबार में पेश कर दिया था। अपनी वाइफ, अपनी पत्नी तक का लिहाज नहीं था, उनको भी सरेआम बेइज्जत करता था। प्रजा का लिहाज नहीं था। इतने लंबे हाथ मालेराव ने अपने कर लिए थे। तो ये हाथ तो कट रहे ही थे दोस्तों। मल्हार सरकार ने ना सिर्फ राजगद्दी से 1 साल के लिए दूर किया है मालेराव को, बल्कि उसका वेतन भी बंद कर दिया। वेतन बंद कर दिया, जागीरों पे भी पाबंदी लगा दी और इस बात का भी ऐलान हो गया कि अगर मालेराव अपने राजकुमार होने की धौंस किसी पे जमाता है और कुछ ऐसा काम करता है तो मालेराव की शिकायत लेके कोई भी दरबार में आ सकता है। तो किसी भी तरफ मालेराव अपने हाथ नहीं फैला सकता है दोस्तों। मालेराव की शक्ल तो देखने लायक थी कि मल्हार सरकार के एक फैसले से उसके हाथ जो इतने लंबे हो चुके थे वो कट गए। अब यहां पे मालेराव का तो ये होना ही था, मगर जब देवी अहिल्या की बात आई तो मल्हार सरकार ने किसी से भी कुछ राय नहीं ली, कोई मशवरा नहीं लिया, कोई फूल नहीं डलवाया, कुछ नहीं किया। सीधा सीधा फैसला सुना दिया कि देवी अहिल्या ने जैसे पहले प्रजा के लिए काम किया है, आज भी साबित किया है कि वो रानी है तो सिर्फ प्रजा की, और ऐसी रानी को राजकाज से दूर रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये बात तो गंगूबा तात्या ने की थी। तो गंगूबा तात्या ने ही यह सारा षड्यंत्र रचा था कि देवी अहिल्या को, उनको राजपाट से दूर किया जाए, क्योंकि गंगूबा तात्या को कोई स्त्री राजकाज में नहीं चाहिए थी। तो जब मल्हार सरकार ने सीधा सीधा यह फैसला सुना दिया कि देवी अहिल्या को वो सारे अधिकार वापस दिए जाते हैं जो इनसे छीने गए हैं, और देवी अहिल्या फिर से अपने उसी ओहदे पे वापिस आती है, तो दोस्तों ये सुन के गंगूबा तात्या की सारी मेहनत बेकार होगी जो उन्होंने देवी अहिल्या को हटाने के लिए किया था। तो ये पूरा प्रोमो देख के मजा आ गया। अब एपिसोड देखने का मन है कि एपिसोड देखें और पूरी तरह से देखें कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि मालेराव अब जो है पूरी तरह से टूटेगा और इस टूटने के बाद मालेराव क्या करेगा, अपने साथ ही कुछ बुरा करेगा, क्योंकि मालेराव जैसे बच्चे सुधरते नहीं है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से मालेराव बिगड़ा हुआ है ये आगे भी देवी अहिल्या को कष्ट ही देगा। इस बात के लिए तो इतिहास भी गवाह है कि मालेराव कभी सुधरे नहीं थे। तो देखते हैं आगे इस धारावाहिक में कैसे दिखाते हैं, मगर फिलहाल मल्हार सरकार के निर्णय ने सबको चौंका दिया है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.